हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और लेक्चर को डिस्कस करेंगे। आज हम 503 कोड के लेसन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे और उसमें जो हमारा टॉपिक होगा जिसको हमने डिस्कस करना है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन 1। मतलब जो सेकंड लैंग्वेज है उसको गेन कैसे किया जाता है, उसको लर्न कैसे किया जाता है, कौन से मेथड्स हैं जो अडॉप्ट करने चाहिए सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए। मतलब दूसरी लैंग्वेज लर्न करने के लिए, सीखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और कौन सा मेथड अडॉप्ट करना चाहिए। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज़ सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज होती क्या है? सेकंड लैंग्वेजेस आर एनी लैंग्वेज other than the learner's native language or mother tongue. They encompass both language of wider communication and foreign languages. मतलब सेकंड लैंग्वेज को कहते हैं हम दूसरी ज़बान, हमारी जो मदर टंग ना हो, हमारी जो नेटिव लैंग्वेज ना हो, उसको हम सेकंड लैंग्वेज कहते हैं। जिस तरह इंग्लिश एक सेकंड लैंग्वेज है, ये हमारी मदर टंग नहीं है, नेटिव लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हमारी कम्युनिकेशन के लिए, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इसको हमारे माइंड में होना चाहिए और हमें लर्न करना चाहिए फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सेकंड लैंग्वेज लर्न करें जस्ट फॉर जॉब, जस्ट फॉर अदर काइंड्स ऑफ स्किल्स। आपको सेकंड लैंग्वेज आनी चाहिए ताकि आप लोगों से बात कर सकें, दूसरे लोगों से कम्युनिकेट कर सकें। ये बहुत ही मुफीद है आपकी कम्युनिकेशन के लिए। तो व्हाट इज़ SLA? SLA का मतलब है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। मतलब सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन होता क्या है? इट हैज़ टू इंटरप्रिटेशन। इन जनरल टर्म इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब learning a second language. More specifically include a theory of process which we carry second language mainly subconscious process during communication can be compared with second language learning. तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो सेकंड लैंग्वेज है वो होती क्या है। वो टू इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं कि हम डिस्क्राइब इसको कर सकते हैं लर्निंग है सेकंड लैंग्वेज। मतलब हमारी कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम सेकंड लैंग्वेज पे फोकस करेंगे डेफिनेटली हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ होंगी। तो सेकंड लैंग्वेज जो होती है मदर टंग से हट के होती है और ये दूसरी ज़बान होती है। कहता है जी एडिशनल लैंग्वेज इज़ कॉल्ड अ सेकंड लैंग्वेज even though it may actually be the third, fourth or 10th to be quiet. It is also called a target language, any language that is aim or goal of learning. इसको हम ये भी कह सकते हैं हमारी टारगेट लैंग्वेज है, ये हमारा गोल है, हमारा मकसद है, क्योंकि हम लैंग्वेज लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। अगर आप लैंग्वेज लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको सेकंड लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ये हमारा टारगेट होता है, गोल होता है। इंग्लिश हमारा गोल होता है मोस्टली स्टूडेंट्स, पार्टिकुलरली जो स्टूडेंट्स इंग्लिश फील्ड से होते हैं उनके लिए ये लर्न करना बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद स्कोप ऑफ सेकंड लैंग्वेज इंक्लूड्स इनफॉर्मल सेकंड लैंग्वेज लर्निंग, नेचुरलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट, फॉर्मल सेकंड लैंग्वेज लर्निंग, क्लासरूम। तो कहते हैं इसके स्कोप क्या है? स्कोप ना सिर्फ हमारी क्लासरूम में है बल्कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसको लर्न करना चाहिए, इसको जानना चाहिए, इसके बारे में इल्म होना चाहिए। तो ये इसका स्कोप है। स्कोप मतलब वाइडर वैरायटी, बहुत ज़्यादा शोहरत होना, बहुत ज़्यादा फेमिलियर होना इन दिस वर्ल्ड। तो ये सेकंड लैंग्वेज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें द रूल ऑफ द नेटिव लैंग्वेज इन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, मतलब जब हम नेटिव लैंग्वेज पे काम कर रहे होते हैं, जब नेटिव लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो सेकंड लैंग्वेज में क्या रोल अदा करती है? सेकंड लैंग्वेज बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि हम अपनी ही मदर टंग, अपनी ही नेटिव लैंग्वेज की बदौलत दूसरी लैंग्वेज सीख सकते हैं, आसानी से हम सीख सकते हैं। अगर हम अपनी लैंग्वेज पे फोकस नहीं करेंगे तो दूसरी लैंग्वेज सीखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो नेटिव लैंग्वेज की ही बदौलत हम सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन करते हैं, हम लैंग्वेज लर्न करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमारी नेटिव लैंग्वेज भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। थ्रू दिस वी कैन
लर्न सेकंड लैंग्वेज, मतलब अपनी ही ज़ुबान की बदौलत हम आसानी से लर्न कर सकते हैं। कहता जी द कंपैरिजन में बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, मतलब जो कंपैरिजन होता है क्या लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 लर्निंग का, कहता है कि वो कैसे कंपेयर उसको किया जा सकता है। कहता है 3 स्टेजेस होती हैं। इनिशियल स्टेज इंक्लूड द अंडरलाइंग नॉलेज अबाउट लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड प्रिंसिपल इन लर्नर्स हेड्स एट द स्टार्ट ऑफ लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, मतलब वो पहले ये कहना चाह रहा है कि उसके स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया होना चाहिए। जैसे उर्दू है हमारी मदर टंग है, तो उसके बारे में आइडिया हो तो हम उसका स्ट्रक्चर इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट कर देंगे, तो ये चीज़ हमारे माइंड में होनी चाहिए। उसके बाद है इंटरमीडिएट स्टेज है। स्टेज इट्स कवर ऑल द स्टेज ऑफ बेसिक लैंग्वेज डेवलपमेंट इंक्लूडिंग मैच्योर नेशनल चेंजेस। इसमें आ जाती है ग्रामर, आ जाती है बच्चे कैसे सीखते हैं, तो ग्रामर की बदौलत हम वर्ड्स बना सकते हैं, ये सेकंड स्टेज होती है। तो थर्ड जो फाइनल स्टेट है, द आउटकम ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकंड लैंग्वेज लर्निंग फाइनल स्टेट इज़ नेटिव लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। आपको इसमें माहिर होना चाहिए, इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, फिर ही आप उसके बारे में मतलब फर्स्ट लैंग्वेज के थ्रू ही सेकंड लैंग्वेज अच्छी तरह सीख सकते हैं। उसके बाद मतलब काइंड्स ऑफ ट्रांसफ़र पॉजिटिव ट्रांसफ़र व्हेन एंड फर्स्ट लैंग्वेज स्ट्रक्चर आर रूल इज यूज इन सेकंड लैंग्वेज दिस यूज अप्रोप्रिएट और करेक्ट इन। कहता है कि जो स्ट्रक्चर हम उर्दू में यूज़ करते हैं, जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, वही अगर मैंने इंग्लिश में यूज़ करें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। नेगेटिव ट्रांसफ़र, अगर हम नेगेटिव वे से लेंगे, एक इसमें गलतियां हैं, मतलब उर्दू का स्ट्रक्चर और है इंग्लिश का हो रहा है, तो ये हमारे लिए टफ हो जाएगी। उसके बाद कहता है जी अर्ली पर्सपेक्टिव्स ऑन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, मतलब पहले जो स्टेज होती है, पहले जो लाया अमल है, पर्सपेक्ट होता है, वो क्या होता है। कहता है जी ये जो टीचर्स होते हैं टीचिंग मेथड में, तो ये आइडिया दैट लैंग्वेज टीचिंग मेथड है टू बी जस्टिफाई द टर्म अंडरलाइन लर्निंग थ्योरी एज वेल एस्टैब्लिश्ड सिंस द पेडागोगी रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ द लेट सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी में इसके पर्सपेक्टिव बयान किए गए, बिहेवियरिज्म बयान किया गया और साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस किया गया। बिहेवियरिज्म क्या होता है जी, लैंग्वेज लर्निंग सीन एज द फॉर्मेशन ऑफ हैबिट्स सिमिलर टू एनी अदर काइंड ऑफ लर्निंग, इट इज बेस्ड ऑन द नेचर्स ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। मतलब बिहेवियरिज्म से मुराद आपकी हैबिट्स, आपका तौर तरीका, आपकी स्टिमुल करना, आपको हरकत में लाना, जब आप बोलते हैं उसका रिस्पॉन्स मिलना, मतलब जब इंसान बोलता है, जब उसको आती होगी तो वो बोलेगा, तो डेफिनेटली उसके अल्टरनेट उसको रिप्लाई भी मिलेगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि बिहेवियरिज्म को भी मद्देनज़र रखना चाहिए अगर आप मतलब एक अच्छे लर्नर बनना चाहते हैं। उसके बाद है कंट्रास्टिव एनालिसिस, इसका मतलब है कि इंट्रोड्यूस अ कंटिन्यू मेजर थीम ऑफ सेकंड लैंग्वेज रिसर्च, मतलब जो मेजर थीम्स होते हैं, जो इसमें थीरीज होती हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चरिज्म, स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चरलिज्म होता है कि स्ट्रक्चर जो लैंग्वेज का मतलब मुख्तलिफ स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह सेंटेंस स्ट्रक्चर हो सकता है, उसकी राइटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है, और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं। तो ये इन चीज़ों पे कंट्रास्टिव एनालिसिस किया जाता है, उनका कंट्रास्ट किया जाता है, उन पे तज्जिया किया जाता है कि इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। उसके बाद है क्रिटिसिज्म ऑफ कंट्रास्टिव एनालिसिस, मतलब उसके बाद जब आप उस पर काम करते हैं, उसके बाद आपको काफ़ी सारे तनकीद मिलती है, लोग डिफरेंट ओपिनियंस देते हैं, राय देते हैं, उसके बारे में आइडिया देते हैं, उसके बारे में वो तासरात देते हैं कि इसको ऐसे होना चाहिए, इसको ऐसे होना चाहिए, मतलब हर बंदे का परसेप्शन, हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। तो लोग कभी भी आपको पॉजिटिव वे में ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देंगे, मोस्टली नेगेटिव वे में देंगे और उसमें गलतियां निकालेंगे। तो ये भी एक इसी का हिस्सा है कि मतलब जब आप लैंग्वेज लर्न कर रहे होते हैं तो आपको काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म से गुजरना पड़ता है। एरर एनालिसिस, मतलब जो गलतियां होंगी उन पे वर्क करना, और एरर एनालिसिस का मतलब गलतियों पे तज्जिया होगा, बातें होंगी, तो उसके बारे में भी आपको तैयार होना चाहिए।
तो उसके बाद है इंटर लैंग्वेज। मतलब इंटर लैंग्वेज ये टर्म है विच इज इंटरमीडिएट स्टेट of learner language moves toward the target of language. The development of first language is the creative process influenced by both language 1 and 2. First language itself is a third language system in own right which differ from both L1 L2. मतलब इसमें इंटर लैंग्वेज, इंटर का मतलब एक नई चीज़ का इंटर होना, उसका मुदाखलत करना सेकंड लैंग्वेज में। मतलब जब आपकी फर्स्ट लैंग्वेज अच्छी होगी डेफिनेटली सेकंड लैंग्वेज लर्न करने में आपको आसानी होगी। उसके बाद मॉर्फीम्स ऑर्डर स्टडीज़। मॉर्फीम मतलब एक तरतीब से, जिस तरह एक वर्ड है, मॉर्फीम होता क्या है, एक वर्ड है वर्ड, उसमें मॉर्फीम्स हैं, W है, O है, R है, D है। मतलब जो छोटे छोटे लेटर्स होते हैं वो मिलके मॉर्फीम्स बनाते हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक वर्ड को कंप्लीट करते हैं, उनको मॉर्फीम्स कहते हैं। तो ये आपके प्रैक्टिकली लाइफ में बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। फॉर्मल अप्रोचेस टू सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, मतलब अप्रोचेस इनफॉर्मल भी होती हैं, फॉर्मल भी होती हैं। इट इंक्लूड नेटिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज विच क्लेम दैट एट लीस्ट सम एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इन्वॉल्व innateness, मतलब innateness और central to these approaches and understanding language system which own rules। मतलब इसके बारे में फॉर्मल अप्रोच होनी चाहिए, एक अच्छी अप्रोच आनी चाहिए, इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए। फॉर्मल वे में रहेंगे तो डेफिनेटली बहुत कुछ सीखेंगे। यूनिवर्सल ग्रामर क्या होती है जी? यूनिवर्सल प्रिंसिपल फ्रॉम पार्ट ऑफ द मेंटल रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज इज द थर्ड दिस इट इज़ दिस मेंटल ग्रामर दैट मेडिटेट्स बिटवीन द साउंड एंड मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज। ये क्या होती है जी यूनिवर्सल ग्रामर? ये मेडिटेट्स बिटवीन द साउंड्स एंड मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। मतलब ये साउंड्स और लैंग्वेज के दरमियान जो लिंक होते हैं ना, उसको उभारती है, तो ये यूनिवर्सल ग्रामर होती है। उसके बाद इसमें जो की कंसेप्ट्स हैं जो आपने माइंड में रखने, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस स्पीकर हेयर्स अंडरलाइंग नॉलेज ऑफ लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस, लॉजिकल प्रॉब्लम, सक्सेसफुल इंस्पाइट और इनसफिशिएंट। उसके बाद प्रिंसिपल्स एंड पैरामीटर्स क्या होते हैं? मतलब मुख्तलिफ रूल्स होते हैं और पैरामीटर्स, किस तरह इनको फॉलो किया जाता है और किस तरह इनका लाया अमल बनाया जाता है। प्रिंसिपल असूल जिसे हम कहते हैं। लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल दैट characterize core grammars of all natural language. These principles are invariable. In addition, there are parameters, they vary across language. Parameters होते हैं। Functional approach of second language. Functional model analysis date back to the early 20th century and root in the Parago School of Linguistics. These models emphasize on the information, content, utterance, and consider language. ये फंक्शंस होते हैं, फंक्शनल अप्रोचेज होती हैं जिसमें स्ट्रक्चरल फंक्शन हो सकता है। द रूल विच एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चरल फ्रेज एक्टर एज अ गोल। मतलब लैंग्वेज का फंक्शन एक स्ट्रक्चर का होता है, एक बनावट का होता है। प्रैग्मेटिक फंक्शन मतलब ये अपोज्ड होता है, ये फोकस ऑन परफॉर्मेंस एज वेल कॉम्पिटेंस एंड शार्प डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन टू। मतलब इसका जो इन्हिसार होता है वो आपकी परफॉर्मेंस पे होता है, आपके वर्क पे होता है। 4 फंक्शनल अप्रोचेस। सिस्टमैटिक लिंग्विस्टिक, इसमें क्या होता है कि जी चॉइसेस फॉर एक्सप्रेसिंग मीनिंग, मतलब आपके पास चॉइसेस होती हैं मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। सिस्टम में या लैंग्वेज में आपके पास चॉइस होगी। उसके बाद फंक्शनल थेपोलॉजी कहता है इट्स बेस्ड ऑन द कंपैरेटिव स्टडी क्लासिफिकेशन वाइड रेंज ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेज। इसमें कंपेयर किया जाता है स्टडी को, क्लासिफिकेशन इसकी की जाती है मुख्तलिफ एरिया में। फंक्शन टू फॉर्म मैपिंग कहता है जी फंक्शन टू फॉर्म मैपिंग एनालिसिस ऑफ इंटर लैंग्वेज विच एम्फसाइज फंक्शन टू फॉर्म मैपिंग इन एक्विजिशनल सीक्वेंस। मतलब इसमें ग्रामेटिकलाइजेशन involves grammatical function to make inference based on context or lexical words and grammatical marks।
मतलब इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मैप बनाए जाते हैं, नक्शे बनाए जाते हैं जो शो करते हैं। जिस तरह हम कोई कॉलम कोई भी करैक्टर लिखते हैं या कोई भी कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं तो उसका एक मैप बना देते हैं, नक्शा फलां ये है, उसकी रूट अप उसके नीचे। तो इस तरह इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन, इससे ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्मेशन मिलती है। मतलब फंक्शन अप्रोच विच फोकस ऑन अटर एंड स्ट्रक्चर आर द वे इन विच learner put their words together. It include describing the structure of, मतलब इसमें स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाता है और इंफॉर्मेशन मिलती है अदारे के बारे में। तो आज हमने डिटेल में तो नहीं लेकिन शॉर्ट वे में ये टॉपिक डिस्कस किया। को सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन 1, मतलब कैसे सेकंड लैंग्वेज को लर्न किया जाता है और सेकंड लैंग्वेज को कैसे हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अपने माइंड में रखना है। ये सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब सेकंड लैंग्वेज होती क्या है? ऐसी लैंग्वेज जो हमारी मदर टंग नहीं है, हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, उसका इस्तेमाल करते हुए, उसका सहारा लेते हुए, उसकी हेल्प से हम सेकंड लैंग्वेज मतलब दूसरी लैंग्वेज को आसानी से हासिल कर सकते हैं, उस पर आसानी से ग्रिप हासिल कर सकते हैं। और ये तब पॉसिबल होगा जब हम टाइम देंगे। तो सेकंड लैंग्वेज हमारे डेली रूटीन लाइफ में, हमारी कम्युनिकेशन में बहुत ही अहम रोल अदा करती है।